काश छोटी बहू की तरह बड़ी बहू से भी प्यार किया होता। दीपिका, वंदना, जल्दी आओ। ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर अंगूठियाँ लेकर आए हैं। रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गईं। वंदना का पहला करवा चौथ है ना, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। एक जड़ाऊ अंगूठी तब वंदना के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए जमुना जी ने कहा। वंदना इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी बस 2 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ करी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका की शादी को 5 साल हो चुके हैं। जब से उसे जमुना जी ने अंगूठी दी है, उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी वंदना को लेकर जलन होने लगती है। 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 5 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है तो उपहार आने शुरू हो गए। दीपिका ने भी तुरंत ही फ़ोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले वंदना के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही अंगूठी मंगाई गई है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। दीपिका की माँ ने बोलकर फ़ोन काट दिया। हाँ, सब मुझे ही गलत समझते हैं। माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। दीपिका ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। घर के सब लोग पूजा करके खाना खा चुके थे। माँ, सारे दोस्त कॉफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे हैं, मैं और वंदना भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, छोटे बेटे आकाश ने जमुना जी से कहा। उन दोनों के घर से जाने के बाद जमुना जी ने दीपिका को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर शिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी दीपिका अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 5 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया, फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? जमुना जी की पारखी नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली। उन्होंने दीपिका को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी बहुओं में क्यों करूँगी? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 5 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर ना इकट्ठा हो जाएं। जो भी हो तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर दीपिका, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 5 साल दे दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर छोटी मोटी चीज़ दे भी दी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। दीपिका मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी। दीपिका ने अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से साहिल ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। दीपिका मुड़कर पीछे देखती, उससे पहले ही साहिल ने उसके गले में एक सुंदर सी चेन पहना दी। दीपिका चौंक पड़ी। ये तो, इससे पहले वो कुछ बोल पाती, साहिल ने बोलना शुरू किया। हाँ, यह वही चेन है जो तुम्हें छोटे की शादी की जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी, तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी।
आपका पसंदीदा तोहफ़ा हाजिर है। साहिल ने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को दीपिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दीपिका की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए साहिल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफ़ा खुद से ना दिया हो, पर हर साल, हर त्यौहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई निशानी ज़रूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। माँ पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, दीपिका ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं, और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। साहिल ने दीपिका के आंसू पोंछते हुए कहा। दोस्तों, ये एक नहीं शायद हर संयुक्त परिवार की कहानी है। अगर घर के बड़े सही हों तो कभी रिश्तों के बीच किसी भी प्रकार की अनबन होने की संभावना ही नहीं होती। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।